वेलकम टू लीगल मैटर डिक्टेशन। आज हम लोग लीगल मैटर डिक्टेशन का संख्या 11 को लिखेंगे। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप स्टेनोग्राफर से संबंधित किसी प्रकार का क्लास करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए अब 60 शब्द प्रति मिनट की दर से हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। ऐसे मामले में जहां साक्ष्य प्रास्तितिक हो, वहां प्रत्येक साक्ष्य को युक्ति संदेह के परे सिद्ध किया जाना चाहिए और संपूर्ण साक्ष्य का आकलित प्रभाव युक्ति की अभियुक्त की दोषिता से संगत दर्शित किया जाना चाहिए। यदि मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखे जाने न्यायिकेतर संस्वीकृति अभियुक्त के बताए जाने पर अपराध के हथियार की बरामदगी या खून के धब्बों वाले कपड़ों की बरामदगी सभी युक्ति संदेह के परे सिद्ध नहीं हो पाई है तो अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए छोड़ा जा सकेगा। जहां कोई साक्ष्य ही मौजूद न हो, अभियुक्त स्पष्ट रूप से दोष मुक्त का पात्र होगा, क्योंकि बगैर साक्ष्य के अभियुक्त के विरुद्ध कोई संदेह भी उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार जहां प्रमाण दुरस्त कोटि का हो, वहां भी अभियुक्त स्पष्ट रूप से दोष मुक्ति का ही पात्र होगा। संदेह का लाभ उन्हीं प्रकरणों में दिया जा सकता है जहां कतिपय प्रमाण मौजूद हों, तथापि जहां संदेह वास्तविक स्वरूप का हो तो संदेह का लाभ नहीं बल्कि स्पष्ट दोष मुक्ति की जानी चाहिए। संदेह के लाभ का सिद्धांत उचित रूप से केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों में ही लागू किया जा सकता है। सीधी साक्ष्य के प्रकरणों में तो विश्वास या अविश्वास एक का ही चुनाव करना होगा और अविश्वास की दशा में स्पष्ट रूप से दोष मुक्ति ही की जा सकती है। तथापि ऐसे भी न्याय उदाहरण उपलब्ध है जहां सभी तरह के प्रकरणों में संदेह के लाभ का सिद्धांत लागू किया गया है, तथापि शासकीय कर्मचारियों से संबंधित प्रकरणों में इस
अभिव्यक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। जहाँ आवश्यक न हो इस अभिव्यक्ति का प्रयोग शोभा या अलंकरण हेतु नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके प्रयोग से अभियुक्त की सेवा वृत्ति प्रभावित हो सकती है। जहाँ अभियोजन आरोप सिद्ध करने में नितांत रूप से असफल हुआ हो अवैध होगा। स्टॉप। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 10 सेकेंड बाद। स्टार्ट। ऐसे मामले में जहां साक्ष्य प्रस्थितिक हो वहां प्रत्येक साक्ष्य को युक्ति संदेह के परे सिद्ध किया जाना चाहिए और संपूर्ण साक्ष्य का आकलित प्रभाव अभियुक्त की दोषिता से संगत दर्शित किया जाना चाहिए। यदि मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखे जाने न्यायिकोत्तर संस्वीकृति अभियुक्त के बताए जाने पर अपराध के हथियार की बरामदगी या खून के धब्बों वाले कपड़ों की बरामदगी सभी युक्ति संदेह के परे सिद्ध नहीं हो पाई है तो अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए छोड़ा जा सकेगा। जहाँ कोई साक्ष्य ही मौजूद न हो अभियुक्त स्पष्ट रूप से दोष मुक्ति का पात्र होगा, क्योंकि बगैर साक्ष्य के अभियुक्त के विरुद्ध कोई संदेह भी उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार जहाँ प्रमाण दुरस्त कोटि का हो वहाँ भी अभियुक्त स्पष्ट रूप से दोष मुक्ति का ही पात्र होगा। संदेह का लाभ उन्हीं प्रकरणों में दिया जा सकता है जहाँ कतिपय प्रमाण मौजूद हों, तथापि जहाँ संदेह वास्तविक स्वरूप का हो तो संदेह का लाभ नहीं बल्कि स्पष्ट दोष मुक्ति की जानी चाहिए। संदेह के लाभ का सिद्धांत उचित रूप से केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों में ही लागू किया जा सकता है। सीधी साक्ष्य के प्रकरणों में तो विश्वास या अविश्वास एक का ही चुनाव करना होगा और अविश्वास की दशा में स्पष्ट रूप से दोष मुक्ति ही की जा सकती है। तथापि ऐसे भी न्याय उदाहरण उपलब्ध हैं जहां सभी तरह के प्रकरणों में संदेह के लाभ का सिद्धांत लागू किया गया है, तथापि शासकीय कर्मचारी से संबंधित प्रकरणों में इस अभिव्यक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक न हो इस अभिव्यक्ति का प्रयोग शोभा या अलंकरण हेतु नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके प्रयोग से अभियुक्त की सेवा वृत्ति प्रभावित हो सकती है। जहां
अभियोजन आरोप सिद्ध करने में नितांत रूप से असफल हुआ हो, अवैध होगा। स्टॉप।